भैया उठ जाओ, पापा बुला रहे हैं। बेटा प्लीज उठ जाओ, मेरे लिए उठ जाओ। अस्पताल के बेड पर पड़े अपने 21 साल के बेटे का चेहरा सहलाते हुए एक पिता बार बार यही कह रहे थे। कभी वो बेटे की छाती दबाने लगते, कभी उसके हाथ पकड़ लेते और कभी डॉक्टर से कहते कि एक बार फिर से कोशिश कीजिए। डॉक्टर समझा रहे थे कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं थे। उनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा था, जो कुछ घंटे पहले तक उनके साथ वृंदावन में दर्शन करने के लिए आया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान के दर्शन के लिए शुरू हुआ ये सफर उनके बेटे की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। ये दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से सामने आई है, जहां वृंदावन में दर्शन करने आए 21 साल के एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक का नाम अभिज्ञान गुप्ता था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला था। वो अपने पिता अनिल गुप्ता के साथ वृंदावन आया था। परिवार के लिए ये एक सामान्य धार्मिक यात्रा थी, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अनिल गुप्ता अपने बेटे अभिज्ञान के साथ वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। उस समय इलाके में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर था। श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर नगर निगम की तरफ से एक वाटर स्प्रे कूलर लगाया गया था। ये कूलर लोगों पर पानी की हल्की फुहार छोड़कर गर्मी से राहत देने का काम कर रहा था। पिता और बेटा मंदिर के मुख्य गेट के पास पहुंचे। बताया जा रहा है कि अभिज्ञान कूलर के नीचे खड़ा होकर अपनी चप्पल उतार रहा था। तभी अचानक कूलर में करंट उतर आया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो करंट की चपेट में आ गया और कूलर से चिपक गया। अपने बेटे को करंट की चपेट में आते देख पिता अनिल गुप्ता घबरा गए। बिना एक पल गवाए वो उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटे को छुड़ाने की कोशिश की, उन्हें भी करंट का जोरदार झटका लगा। एक तरफ बेटा करंट में फंसा था और दूसरी ओर पिता भी खतरे में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद श्रद्धालु तुरंत मदद के लिए आगे आए। लोगों ने किसी तरह पिता और बेटे को करंट के स्रोत से अलग किया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रमन रेती पुलिस चौकी की टीम मौके पर आ गई। पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए घायल युवक और उसके पिता को अस्पताल भिजवाया। सभी को उम्मीद थी कि समय रहते इलाज मिल जाए तो शायद युवक की जान बच जाएगी। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो खबर मिली, उसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। जिला संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर्स ने दोनों की जांच की। जांच के बाद डॉक्टर्स ने 21 साल के अभिज्ञान गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। वहीं पिता अनिल गुप्ता को प्राथमिक उपचार दिया गया और उन्हें भी करंट का झटका लगा था, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर थी। हालांकि शारीरिक रूप से वो ठीक थे, लेकिन बेटे की मौत की खबर ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अस्पताल में मौजूद लोगों के मुताबिक जब डॉक्टर्स ने अभिज्ञान को मृत घोषित किया तो अनिल गुप्ता ये बात स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार अपने बेटे को आवाज दे रहे थे। कभी उसके चेहरे पर हाथ फेरते, कभी उसे उठाने की कोशिश करते और कभी डॉक्टर्स से कहते कि एक बार फिर देख लीजिए, होगा होगा, मेरा बेटा अभी उठेगा, देखिएगा वो उठेगा। पिता के मुंह से निकले ये शब्द वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर रहे थे। अस्पताल का स्टाफ उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक पिता का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कुछ घंटे पहले तक उसके साथ चल रहा उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाद में अनिल गुप्ता ने ये कहा है कि जो लोग इस हादसे में लापरवाही के जिम्मेदार हैं, उन पर एक्शन लिया जाए। उनका कहना था कि वो तो अपने बेटे के साथ दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन अब उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे छिन गया है। हम लोग बांके बिहारी मंदिर से लौटे, रिक्शा किया वहां से और रिक्शे से उतरे हैं हम लोग यहाँ पे जो अपना इस्कॉन टेम्पल पे उतर के हमने चप्पल जमा की। उन्हें चप्पल यहाँ जमा होगी और अंदर जाने लगे तो हम अंदर गए और वो बाहर कूलर रखा था। वो कूलर में उसने जैसे ही पानी चल रहा था, वो लोहे वाला कूलर था, तो जैसे ही वो पानी के सामने आया उस कूलर ने अपने पास उसको सिर से पकड़ लिया और जैसे ही हम वहां पे आ गए थे हमने खींचा उसको तो हमें भी करंट लगा। दोनों गिर गए। वो बोल रहा था उस समय। क्या नाम है बेटे का? अभिज्ञान गुप्ता। कितनी उम्र है? 21 साल। अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम तो कार्रवाई का, हम इस्कॉन टेम्पल बंद कराना है। अगर ऐसे काम होगा तो लाखों लोग, हजारों लोग मर जाएंगे। आप सुविधा नहीं रख सकते तो आप किसी को मारिए भी तो ना। अगर सुविधा नहीं रख सकते आप तो किसी को मारिए मत का हक नहीं है आपके पास। आपके लिए
अगर आप सुविधा देते, कूलर प्लास्टिक वाले चल रहे हैं, आप लोहे वाले रखे हैं वहां पे, हमारा तो इकलौता लड़का चला गया। अब क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। हादसे के बाद ये सवाल भी उठने लगा कि आखिर जिस कूलर को लोगों को राहत देने के लिए लगाया गया था, उसमें करंट कैसे आ गया। इस पूरे मामले पर इस्कॉन मंदिर वृंदावन की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। मंदिर के प्रवक्ता रवि लोचन दास ने घटना पर दुख जाहिर किया, लेकिन साथ ही साफ किया कि हादसा मंदिर परिसर के अंदर नहीं बल्कि मुख्य द्वार के बाहर हुआ था। उन्होंने कहा जिस वाटर स्प्रे कूलर में करंट आया उसे नगर निगम की ओर से लगाया गया था। ये कूलर श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। उनके अनुसार ये घटना बेहद दुखद है, लेकिन इसमें इस्कॉन वृंदावन प्रबंधन की कोई भूमिका नहीं है। इस मामले को लेकर कई और अधिकारियों ने भी किसी का फोन रिसीव नहीं किया। हालांकि बाद में नगर निगम के मीडिया प्रभारी और सहायक आयुक्त राकेश त्यागी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी जुटानी होगी और घटना के संबंध में पता किया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्मी से राहत देने के लिए लगाए गए उपकरणों की सुरक्षा जांच क्या हुई थी? क्या कूलर में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या उसके रखरखाव में कोई लापरवाही हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हादसा टाला जा सकता था? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे, लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई नहीं बदलने वाली। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक पिता अपने बेटे के साथ भगवान के दर्शन करने आए थे। वो बेटे के साथ मंदिर में एंटर करना चाहते थे, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया और दर्शन से पहले लगा एक कूलर अचानक मौत का कारण बन गया। और जो पिता अपने बेटे के साथ आए थे, वो उसी बेटे की अंतिम यादें लेकर वापस लौटे हैं और अब उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।